हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे धारा 498 आईपीसी के बारे में। यहाँ तक कि देखने को मिल रहा है कि रोज़ FIR लिखी जा रही हैं धारा 498, 323, 504, 506, जो कि एकदम मिथ्या हैं। मैं तो रोज़ पढ़ता हूँ, उसमें रीज़न तो बहुत बड़े बड़े दिखाई देते हैं कि जो है ये हमें आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रहे थे, हमें मार रहे थे, पीट रहे थे। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसा होता नहीं है। अधिकतर मैटर ऐसे आते हैं कि कहीं मायके में बात करने को लेकर के हो गया, या फिर पानी देने को लेकर के हो गया, या फिर पति कभी गुस्से में कुछ कह दिया, डांट दिया, या फिर कहीं घुमाने नहीं ले गया। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों को लेकर के आजकल जो है धारा 498 की FIR करवा दी जा रही हैं, और पूरा पति का पूरा परिवार जो है उसी में परेशान हो जाता है। अच्छा, लिख भी जाती हैं तुरंत FIR, उसमें कोई एक राय नहीं, क्योंकि इस सेक्शन में पुरुषों के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। कहते हैं कि कानूनी जांच होगी, वो जांच होगी, ये जांच होगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और इसमें दोस्तों सज़ा भी है, 3 साल की सज़ा है और जुर्माना भी है। तो इसकी बेल भी हो जाती है आसानी से, जो है कोई उतना वो नहीं है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो जाती है, कभी कभी हाई कोर्ट तक का भी रास्ता देखना पड़ता है। तो धारा 498 आईपीसी के बारे में यहाँ तक कि देखने को मिल रहा है कि रोज़ FIR लिखी जा रही हैं धारा 498, 323, 504, 506, जो कि एकदम मिथ्या हैं। मैं तो रोज़ पढ़ता हूँ, उसमें रीज़न तो बहुत बड़े बड़े दिखाई देते हैं कि जो है ये हमें आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रहे थे, हमें मार रहे थे, पीट रहे थे। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसा होता नहीं है। अधिकतर मैटर ऐसे आते हैं कि कहीं मायके में बात करने को लेकर के हो गया, या फिर पानी देने को लेकर के हो गया, या फिर पति कभी गुस्से में कुछ कह दिया, डांट दिया, या फिर कहीं घुमाने नहीं ले गया। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों को लेकर के आजकल जो है धारा 498 की FIR करवा दी जा रही हैं, और पूरा पति का पूरा परिवार जो है उसी में परेशान हो जाता है। अच्छा, लिख भी जाती हैं तुरंत FIR, उसमें कोई एक राय नहीं, क्योंकि इस सेक्शन में पुरुषों के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। कहते हैं कि कानूनी जांच होगी, वो जांच होगी, ये जांच होगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और इसमें दोस्तों सज़ा भी है, 3 साल की सज़ा है और जुर्माना भी है। तो इसकी बेल भी हो जाती है आसानी से, जो है कोई उतना वो नहीं है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो जाती है, कभी कभी हाई कोर्ट तक का भी रास्ता। 498 की लाइट में बहुत सारे जजमेंट भी आ चुके हैं जो 498 की धाराओं को प्रोटेस्ट करती है, जिसमें कई लोग बेगुनाह होते हैं, और बेगुनाह जो कानूनी प्रक्रिया को लेकर जो है दौड़ते रहते हैं। क्योंकि इसमें सिर्फ पति पर ही FIR नहीं होती है, सास होगी, पति की जो है बहनें हो गई, ननद हो गई, तो जीजा हो गए। क्योंकि इसमें जो है पत्नियां किसी को नहीं छोड़ती हैं। जो भी लपेटे में आया, कोई रिश्तेदार भी आया, जो आया, तुरंत सबके नाम FIR में लाइन बाय लाइन ऐड हो जाते हैं। तो ऐसे में जो है खुद की तो ज़मानत करानी ही पड़ती है, साथ में पूरे परिवार की भी ज़मानत करवानी पड़ती है। ऐसे में बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना भी करना पड़ता है, जो कि न्यायोचित नहीं है, लेकिन करना पड़ता है, क्योंकि भाई 498 धारा प्रोटेस्ट कर रही है महिलाओं को, पत्नियों को। मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि धारा 498 एकदम निराधार है। वहाँ तो है, कांड हो रहे हैं ऐसे ऐसे, जहाँ पर जो है पति द्वारा पत्नियों पर बहुत ही क्रूरता, उनको आत्महत्या जैसे कांडों से जो है गुजरना पड़ रहा है, मानसिक प्रताड़नाएँ दी जा रही हैं, और भी कई चीज़ें हैं जो दिन भर ताने दिए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उतना नहीं हो रही जितना दुरुपयोग हो रहा है 498 का।